दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डार्क रियलिटी का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे हमारी जेब, देश की इकोनॉमी और सबके फ्यूचर से जुड़ी है। सोचो, अगर मैं कहूं कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस धीरे धीरे खरीद फरोख्त की एक ओपन मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट जहां वोट्स की बोली लगती है और जिसका नतीजा श्रीलंका जैसी अचानक आई इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस शॉकिंग सच्चाई की डेप्थ में चलते हैं। 510 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हमारे सोर्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने हाल ही के बंगाल इलेक्शंस में पूरे 510 करोड़ रुपए का कैश सीज किया। पर असली ट्विस्ट ये नहीं है कि इतना पैसा पकड़ा गया। ट्विस्ट ये है कि ये ह्यूज अमाउंट तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पकड़ा गया कैश सिस्टम की स्ट्रिक्टनेस नहीं, बल्कि उस गहरे दलदल का सबूत है जहां वोट्स का सौदा ओपनली हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द 510 करोड़ डार्क रियलिटी की। सोर्स डेटा पर नजर डालें तो 2700 ईसीआई टीम्स ने दिन रात एक करके ये 5100 करोड़ कैश और 41,000 लीटर से ज्यादा लिकर पकड़ी। ये क्लियर सबूत है कि वोट्स को लिटरली एक बिकाऊ सामान समझ लिया गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? सोर्स का अनुमान है कि जो पैसा पकड़ा ही नहीं गया वो इससे कम 5 से 10 गुना ज्यादा है। यानी हजारों करोड़ रुपये स्ट्रीट्स पर इलीगली सर्कुलेट हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन द स्केल। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे हिस्से पर, द राइज ऑफ लीगल ब्राइब्स। अब देखिए, इलीगल कैश और लिकर बनता जाना तो चोरी छुपे होता है जिस पर पुलिस रेड मारती है। लेकिन असली और बड़ा खेल है लीगल ब्राइब्स, यानी कानूनी रिश्वत का, जो बिल्कुल दिन के उजाले में खेला जा रहा है। इसे हम और आप इलेक्शन मैनिफेस्टोस कहते हैं। सोर्स बताता है कि कैसे पार्टीज इन मैनिफेस्टोस के जरिए हजारों करोड़ के अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स का वादा करती हैं। ये इफेक्टिवली एक ओपन बिडिंग वॉर बन चुकी है, जहां पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को ही लालच देने के लिए यूज किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस ओपन बिडिंग वॉर को आखिर कोई रोकता क्यों नहीं? इसका जवाब 2013 के सुप्रीम कोर्ट के बालाजी जजमेंट में छुपा है। उस जजमेंट में क्लियर कहा गया था कि मैनिफेस्टोज में फ्रीबीज का वादा करना करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। सोर्स हाईलाइट करता है कि बस यही वो लीगल लूपहोल है जिसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। कानून की नज़र में ये ओपनली फ्री कैश बांटना एक डेमोक्रेटिक प्रॉमिस बन चुका है, रिश्वत नहीं। और आम जनता इन वादों के जाल में क्यों फंसती है? इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग फ्यूचर में बनने वाली किसी बड़े हॉस्पिटल या हाईवे की जगह आज और अभी हाथ में आने वाले छोटे से कैश अमाउंट को ज्यादा अहमियत देता है। तुरंत मिलने वाले 1500 रुपए 10 साल बाद बनने वाले एक टॉप क्लास स्कूल से ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। चलिए अब तीसरे और सबसे शॉकिंग हिस्से पर आते हैं, द 1.68 लाख करोड़ बिल। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में मुफ्त जैसा कुछ भी नहीं होता। इन पॉलिटिकल प्रॉमिसेस का बिल अब 1.68 लाख करोड़ रुपए बन चुका है। सोर्स का डेटा क्लियरली दिखाता है कि आने वाले वक्त के लिए इंडिया के 12 स्टेट्स मिलकर लगभग 1.68,000 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स में उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र 46,000 करोड़, कर्नाटका 28,600 करोड़ और मध्य प्रदेश 18,600 करोड़ की कमिटमेंट ले चुके हैं, और वो भी तब जब ये स्टेट्स ऑलरेडी भयंकर डेफिसिट में चल रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज आखिर हैं कहाँ? इसको एक बहुत सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। एक तरफ इन 12 स्टेट्स का 1.68 लाख करोड़ का फ्रीबी बजट है, और दूसरी तरफ हमारे देश के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरे साल का बजट सिर्फ 26,800 करोड़ है। एकदम शॉकिंग, राइट? जो पैसा नई मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी में लगना चाहिए, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी वोट्स जीतने के लिए बंटा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रियल वेलफेयर और माइंडलेस फ्रीबीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि हमारा सोर्स मटेरियल किसी भी तरह से वेलफेयर के खिलाफ नहीं है। स्मार्ट वेलफेयर वो होता है जैसा सिंगापुर या स्वीडन में होता है, जहाँ लोगों के टैक्स का पैसा यूज करके उन्हें प्रीमियम एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और रियल एसेट्स बनाकर दिए जाते हैं। पर इसके मुकाबले हमारे यहाँ चल रही हैं माइंडलेस फ्रीबीज। बिना किसी शर्त, बिना कोई एसेट बनाए सीधे बैंक अकाउंट में कैश ड्रॉप करना, जिसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू देश के लिए बिल्कुल जीरो होती है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस 1.68 लाख करोड़ का हेवी बिल आखिर चुका कौन रहा है? रियलिटी ये है कि इंडिया में मुश्किल से 2.5% लोग ही डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करते हैं। बाकी 97.5% इस टैक्स बेस से कंप्लीटली बाहर है। मतलब पूरा का पूरा लोड इस छोटी सी हार्ड वर्किंग और प्रोडक्टिव माइनॉरिटी के कंधों पर डाला जा रहा है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो साल का 15 लाख कमाता है, वो करीब 2 लाख रुपए टैक्स भरता है। उसकी ये हार्ड अर्न मनी एक्चुअली 5 से 7 लोगों की मंथली फ्री कैश स्कीम्स को फंड करने में चली जाती है। और उस टैक्स पेयर को अपने इस कॉन्ट्रीब्यूशन के रिटर्न में क्या मिला? एब्सोल्युटली जीरो। ना अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर, ना बेटर रोड्स। बस उसका पैसा एक ऐसे सिस्टम में पंप हो रहा है जिसका टारगेट सिर्फ अगला इलेक्शन जीतना है। अब जरा इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है? पहले मुफ्त का कैश बनता जाता है। फिर क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा नहीं है, वो मार्केट से और ज्यादा कर्जा लेती है। तीसरे स्टेप में इस कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने में ही इतना पैसा निकल जाता है कि नए फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स का बनना पूरी तरह बंद हो जाता है। और फाइनल नतीजा, जब मार्केट में बिना किसी रियल प्रोडक्टिविटी के पैसा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छूने लगती है। ये एक विशियस ट्रैप है। और जब ये ट्रैप लिमिट क्रॉस करता है तब क्या होता है? चलिए देखते हैं। द श्रीलंका वार्निंग। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस माइंडलेस फ्रीबी कल्चर का एक जिंदा और खौफनाक एग्जाम्पल है। वहां इलेक्शंस जीतने के लिए भयंकर टैक्स कट्स दिए गए और डीपली अनचेक्ड सब्सिडीज बांटी गईं। 2019 में उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 91% था। सिर्फ 2 साल में 2021 आते आते ये बढ़कर 119% तक पहुंच गया। और इसका फाइनल अंजाम? अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने पूरी तरह से सॉवरेन डिफॉल्ट और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। सिंपल सी बात है, जब आप इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स तोड़ते हैं तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया की स्टेट्स आज कहाँ खड़ी हैं। देश की इकोनॉमी को सेफ रखने के लिए एन.के. सिंह FRBM कमेटी ने एक प्रॉपर लिमिट सेट की है। वो लिमिट ये है कि किसी भी स्टेट का डेट उसकी आमदनी के 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है ताकि हमारे स्टेट्स श्रीलंका जैसी हालात में ना पहुंचें। लेकिन रियलिटी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 16 सोर्स का डेटा स्ट्रिक्टली दिखाता है कि आज इंडिया के 16 स्टेट्स इस 20% की सेफ लिमिट को ही नहीं बल्कि 30% के डेंजर मार्क को भी पार कर चुके हैं। सोचो, 16 स्टेट्स। इन फ्रीबीज को फंड करने के चक्कर में स्टेट ट्रेजरीज को कितनी तेजी से कर्जे की खाई में धकेला जा रहा है। सेफ लिमिट 20% है, डेंजर मार्क 30% है, पर सबसे डरावना नंबर है पंजाब का। पंजाब अभी 46% पर बैठा है, यानी गवर्नमेंट की रेकमेंडेड सेफ लिमिट से दुगने से भी ज्यादा। सोर्सेस सिचुएशन को कंप्लीटली एक टिकिंग इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब बताता है, जो धीरे धीरे इन स्टेट्स की ग्रोथ और इनके फ्यूचर दोनों को निगल रहा है। और आखिर में एक बेहद डिस्टर्बिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब उन 2% टैक्स पेयर्स को ये एहसास होगा कि उनकी खून पसीने की कमाई देश के ग्रोथ में नहीं बल्कि टेम्पररी वोट्स खरीदने और महंगाई बढ़ाने में जा रही है, और फ्रस्ट्रेशन में अगर ये प्रोडक्टिव माइनॉरिटी देश छोड़ने लगी, तो इन हजारों करोड़ के पॉलिटिकल प्रॉमिसेस को आगे कौन फंड करेगा? ये एक ऐसी डेंजरस वार्निंग है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनर इंसाइटफुल लगा और आप ऐसी ही